Question number first is the molar conductivity of 0.007 molarity acetic acid is 20 Simon meter square per mole. What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option. देखिए बच्चों, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस गिवन है 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COO माइनस इज इक्वल टू गिवन है 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COOH इज इक्वल टू गिवन है 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस क्या गिवन है 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्टेट आयन CH3 COO माइनस इज इक्वल टू आपका गिवन है 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ K। 1 मिनट बच्चों। देखिए, अकॉर्डिंग टू कोलहरोज लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलहरोज लॉ, देखिए बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COOH is equal to limiting molar conductivity of H plus plus limiting molar conductivity of CH3 COO माइनस। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COOH आ जाएगा। ठीक है, हियर वी गेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COOH इज इक्वल टू, लिख लेंगे H प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 350 प्लस मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COO माइनस का 50 है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 400। ओके बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इथेनॉइक एसिड इज इक्वल टू आपका आ गया 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इथेनॉइक एसिड, ओके, डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन, ओके, CH3, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इथेनॉइक एसिड डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इथेनॉइक एसिड, ओके। अब इसमें वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, कितना आया है, हमें क्वेश्चन में गिवन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इथेनॉइक एसिड 20 एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इथेनॉइक एसिड हमने क्या फाइंड आउट किया है 400, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नियरली हमारा आ जाएगा 0.05 और विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻²। ओके बच्चों, देखिए अब हम रिएक्शन लिख लेंगे। डिसोसिएशन ऑफ इथेनॉइक एसिड, ये हमारा इथेनॉइक एसिड है, डिसोसिएट इनटू एसीटेट आयन प्लस H प्लस, ओके। एट टाइम t is equal to 0, rate concentration of ethanoic acid is C, okay, and concentration of acetate ion is 0 and concentration of H plus is also 0, okay, and at time t is equal to T equilibrium concentration is C minus C alpha, so concentration of acetate ion क्या हो जाएगा C अल्फा एंड H प्लस का भी C अल्फा, ओके। अब चलिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू लिख लेंगे C इंटू अल्फा इंटू C इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा कर देंगे, ओके। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, हियर वी गेट C का स्क्वायर इंटू अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C को कॉमन ले लेंगे 1 माइनस अल्फा, ओके। एक सी से एक सी कट गया, क्या गया बच्चों, हियर वी गेट C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, ओके। देखिए बच्चों, एज अल्फा इज वेरी लेस देन 1, ओके, so here 1 minus alpha is nearly equal to 1, okay, here we write 1 minus alpha is equal to 1। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, हियर वी गेट 1 मिनट K is equal to C इंटू अल्फा स्क्वायर, ओके बच्चों। देखिए हमें कंसंट्रेशन कितना क्वेश्चन में गिवन है 0.007 मोलरिटी, ओके। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए
0.007 इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। 5 × 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.007 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 विच इज नियरली आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इज इक्वल टू आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ओके, ये बच्चों हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, ठीक है। डिग्री सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। So here our right answer will be option number C is correct. Dissociation constant of acetic acid क्या आ गया 1.75 into 10⁻⁻5 per mole per liter. Okay, this is our required solution. Our question number 2 is the molar conductivity of a 0.5 mole पर क्यूबिक डेसीमीटर। देखिए बच्चों, ये हमारा यूनिट गिवन है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर या फिर आप बोल सकते हैं मोल पर लीटर। सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर एट 298 केल्विन। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू गिवन है 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। ओके, ठीक है बच्चों। एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है M इज इक्वल टू 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, ठीक है बच्चों। हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। ओके, लैम्डा m की वैल्यू, ठीक है बच्चों। देखिए द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी lambda m and electrolytic conductivity is given as, देखिए बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन m। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। टेम्परेचर हमें क्या गिवन है, T इज इक्वल टू 298। 1 मिनट,
वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ पे हम लिख लेंगे लेमडा एम इज इक्वल टू 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 divided by concentration of solution is 0.5 molarity. Okay. वन मिनट बच्चों। कंसंट्रेशन इज 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके। So here our right answer will be option number B is correct. मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आपका आ गया 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज द वेट ऑफ सिल्वर। एटॉमिक वेट हमें गिवन है 108 डिस्प्लेस्ड बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ फोटो एट STP विल बी। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ सिल्वर फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, देखिए 22,400 ml वैल्यूम is occupied by 1 mole of 1 mole of O2 at STP। ओके बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5600 ml of O2, 5600 ml of O2 means is equal to 5600 divided by 22,400 mole O2 which is equal to 1 by 4 mole O2। ओके बच्चों, 5600 ml of O2 means 1 by 4 mole O2। okay, so here according to question according to question here we will write equivalence of silver Ag is equal to equivalent of O2। ओके बच्चों, so here we write
weight weight of silver Ag divided by 1 minute divided by equivalent weight of silver equivalent weight weight of silver equivalent weight of silver which is equal to weight of O2 divided by equivalent weight of O2 equivalent weight of O2. Okay बच्चों, so here we can write weight of silver divided by molecular weight of silver divided by 1 which is equal to weight of O2 divided by molecular weight of O2 divided by 4. ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए. हियर वी राइट weight of silver divided by atomic weight of silver is 108 which is equal to weight of O2 हमने कितना निकाला 1 मिनट. वेट ऑफ O2 हमने अभी नहीं निकाला क्या 1 मिनट बच्चों, हमने मोल निकाला है. ठीक है, अब यहाँ से हम 1/4 मोल ऑफ O2 आया है. ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए पहले 1/4 मोल O2 O2 है. ठीक है, 1/4 मोल O2 है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 32 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू 8 ग्राम. ठीक है, तो यहाँ हम 8 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई molecular weight of O2 is 32. ओके, और ये 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4. ओके बच्चों, यहाँ से हम निकाल लेंगे वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 32. देखिए बच्चों, ये कट जाएगा. ठीक है, क्या आ गया वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू आ गया 108 ग्राम. ओके बच्चों, यहाँ से हमारा वेट ऑफ सिल्वर 1 मिनट वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू आ गया 108 ग्राम. ओके बच्चों, so here our right answer will be option number D is correct.
वेट ऑफ सिल्वर कितना आ गया, 108 ग्राम। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 4 इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/32 solution of a weak monobasic acid is 8 mho centimeter square and at infinite dilution is 400 mho centimeter square. The dissociation constant of this acid is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, हमें इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू गिवन है 8 महो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू आपका गिवन है 400 महो, मिनट, ये 400 है बच्चों, 400 महो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए, डिग्री डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू होता है बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, equivalent conductance at concentration C divided by equivalent conductance at infinite dilution। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे, 8 डिवाइडेड बाई 400, तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻²। ओके बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए इसको क्या है, ये बच्चों हमारा है इक्विवेलेंट कंडक्टिव, 1 मिनट बच्चों, तो नीचे लिख देते हैं या फिर थोड़ा इधर कर लेते हैं, 1 मिनट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C। ओके, ये क्या हमारा इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके,
Here from from Ostwald's dilution law dilution law dilution law for weak monobasic monobasic acid. Here we write dissociation constant, 1 minute, Kc is equal to C into alpha square divided by 1 minus अल्फा. ओके बच्चों, देखिए हियर अल्फा इज वेरी लेस देन 1. ओके, सो हियर वी राइट 1 माइनस अल्फा नियरली इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे. ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हियर वी गेट के सी इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे. सी इज 1/32. ओके, 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर कर देंगे. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से के सी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻5. ओके बच्चों, ये हमारा आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, so here our right answer will be option number A is correct. Dissociation constant of acid क्या आ गया? 1.25 into 10⁻⁻5. Okay, this is our required solution. Our question number 5 is a 5 ampere current is passed through a solution of zinc sulfate for 14 minutes. 40 minutes. The amount of zinc deposited at the cathode is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में करंट I इज इक्वल टू गिवन है 5 एम्पियर. ओके, एंड टाइम t इज इक्वल टू गिवन है 40 मिनट. ओके, विच इज इक्वल टू आप लिख लेंगे 40 इंटू 60, विच इज इक्वल टू आपका आ गया 2400 सेकेंड. ठीक है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड. ओके, हमें वेट ऑफ जिंक फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों, देखिए देखिए बच्चों, ये रिएक्शन है हमारा Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives Zn. ओके, here from Faraday's from Faraday's first law here we can write W is equal to Z into I into T. ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे Z क्या है? Z इज इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास है. ठीक है बच्चों, I इज द करंट एंड T इज द टाइम. ओके,
देखिए Z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास ऑफ substance equivalent mass of substance divided by Faraday's constant. Okay, Faraday's constant. Okay बच्चों, so here we write Z is equal to mass एटॉमिक वेट, वही एटॉमिक वेट ऑफ जिंक यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन इंटू एफ। ओके, एटॉमिक वेट कितना है जिंक का? 65.39 होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2 इंटू 9605, सॉरी 9600 500। ओके, जब इसको आप अभी आप सॉल्व मत करिए, अभी ये वैल्यू जो जेड का है इसमें पुट करिए तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? हियर वी गेट W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी होता है, विच इज इक्वल टू लिख लेंगे हम 65.39 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9000, सॉरी 96,500 इंटू आई, करेंट आई कितना है 5 एम्पेयर, इंटू टाइम इज 2400 सेकेंड। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो W इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 65.39 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500 इंटू 12,000। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ से काट दोगे 60 आ जाएगा, जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके 965 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 4.065 ग्राम ऑफ जिंक। ओके बच्चों, amount of zinc deposited at cathode is 4.065 gram. Okay, so here our right answer will be option number C is correct. Amount of zinc deposited at cathode is 4.065 gram. Okay, this is our required solution. Our question number 6 is the standard electrode potential। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल इज। हमें इस क्वेश्चन में करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल बताना है, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों, मोर मोर निगेटिव मोर निगेटिव more negative the value of
standard more negative the value of reduction standard reduction potential potential higher is the reducing power. देखिए बच्चों, more negative the value of standard reduction potential, higher is the reducing power. देखिए, जो हमारा reducing power होता है, reducing power is inversely proportional to standard standard reduction potential. ओके, देखिए बच्चों, मोर निगेटिव द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इज द रिड्यूसिंग पावर. हम जानते हैं कि जो हमारा रिड्यूसिंग पावर होता है नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, सो हियर वी राइट the 1 minute, the correct decreasing decreasing the correct decreasing order of reducing power of the metal is देखिए, reducing डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल क्या हो जाएगा ऑर्डर. देखिए, पोटेशियम का रिड्यूसिंग पावर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है पोटेशियम का, के प्लस के विच इज इक्वल टू -2.93 वोल्ट. ओके, एंड एल्युमिनियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, एल्युमिनियम 3 प्लस एल्युमिनियम इज इक्वल टू है -1.66 वोल्ट. ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पे है Cr क्रोमियम. ओके, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Cr3 + Cr विच इज इक्वल टू है -0.74 वोल्ट. ओके बच्चों, फोर्थ मेटल इज सिल्वर, Ag. Ag का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, Ag विच इज इक्वल टू है आपका 0.80 वोल्ट. ओके, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सपोज दिस इज A, दिस इज B and this is C, this is D.
ओके, सबसे ज़्यादा पोटेशियम का होगा, उससे कम एल्युमिनियम का, उससे कम क्रोमियम का, और सबसे कम एल्युमिनियम का होगा। ठीक है बच्चों, यह हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होगा रिड्यूसिंग पावर, उससे कम एल्युमिनियम का, उससे कम क्रोमियम का, और सबसे कम रिड्यूसिंग पावर सिल्वर का। ओके, देखिए जो हमारा रिड्यूसिंग पावर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इज द रिड्यूसिंग पावर। ओके, सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है, किसका, पोटेशियम का। ठीक है, उससे कम एल्युमिनियम का, उससे कम क्रोमियम का। ठीक है, और जो सिल्वर है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, सबसे कम होगा। मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इज द रिड्यूसिंग पावर। ओके बच्चों, सो हियर और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ये बच्चों हमारा करेक्ट ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 7 is the equilibrium constant of the reaction। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए गिवन रिएक्शन इन क्वेश्चन इज Cu solid plus 2 Ag2 plus aqueous gives Cu2 plus aqueous plus 2 Ag सॉलिड। ओके बच्चों, ये रिएक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज 0.46 वोल्ट एट टेम्परेचर 298 केल्विन। ओके, ठीक है बच्चों, देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -NF इंटू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ओके, एंड it is also equal to minus RT ln K। okay, so suppose this is our equation first and this is equation second। okay, जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, here we get minus NF standard electron potential which is equal to minus RT ln K। ओके बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा, so here we get ln K is equal to NF into standard electron potential divided by RT। ओके, ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट ln K इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 0.46 डिवाइडेड बाई कर देंगे 0.0591। ओके बच्चों, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3.68 इंटू 10 टू पावर
15। ओके बच्चों, या फिर आप बोल सकते हो के इज नियरली इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻15। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number C is correct. Equilibrium constant of reaction K is equal to आ गया 4 into 10⁻15। ओके बच्चों, this is our required solution.